अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं मीन्स ई कॉमर्स करते हैं और आप अपनी वेबसाइट से या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेलिंग करते हैं तो आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सख्त डिसीजन लिया है और ये साफ कह दिया है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें आईएसआई सर्टिफिकेशन का होना ज़रूरी है, मीन्स आईएसआई मार्क का होना ज़रूरी है, अगर आप उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं बिना आईएसआई मार्क के या आईएस सर्टिफिकेशन के तो आपके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको पूरी न्यूज़ बताई थी कि इसमें मैटर क्या है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने किया क्या कि बड़ी मार्केट प्लेसेस या कंपनियों पे पेनाल्टी इंपोज कर दिया है, बशर्ते ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस ने पेनाल्टी भरने के बजाय उस डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और वहां पे सुनवाई जारी है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि अब अगर आप इंडिया में रह के ई कॉमर्स कर रहे हैं, इंडियन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं या अपनी वेबसाइट या स्टोर फ्रंट से आप सेल कर रहे हैं तो आईएसआई मार्क के बिना प्रोडक्ट आप नहीं सेल कर पाएंगे। लेकिन ये बात आपको जानना चाहिए कि आईएसआई मार्क सारे प्रोडक्ट में जरूरी नहीं होता है, ये कुछ ही प्रोडक्ट्स में जरूरी होता है। तो इसके लिए मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लिंक पे क्लिक करके बहुत आसानी से जान सकते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स में किस तरीके का आईएस सर्टिफिकेशन जरूरी होता है और उस पे आईएसआई मार्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साथ में वहां पे गवर्नमेंट के गैजेट्स का नोटिफिकेशन भी दिया गया है कि ये रूल कब से एप्लीकेबल हुआ है, इनका नोटिफिकेशन भी आप उस वेबसाइट से देख सकते हैं। लेकिन इस समय इंडियन गवर्नमेंट हेलमेट और प्रेशर कुकर को लेके सीरियस है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से बहुत ज्यादा कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही थी कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे जो प्रेशर कुकर या हेलमेट बेचे जा रहे हैं वो नकली हैं, उसमें जो आईएसआई मार्क लगा है वो सिर्फ एक स्टिकर है, वो ओरिजिनल आईएस प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को लगा कि चाहे वो प्रेशर कुकर हो या हेलमेट हो या ऐसी कोई भी चीज हो जिसमें आईएस सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, अगर वो नकली है और लोग स्टिकर लगा के पेस्ट करके काम कर रहे हैं और अगर उससे किसी के जान माल का खतरा है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि प्रेशर कुकर हो, आपको मालूम है अगर वो फट गया तो सामने वाले की मौत हो सकती है। अगर वो हेलमेट है, आप बाइक से जा रहे कहीं पे गिर गए और आपका एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट आपका नकली है तो हो सकता है वो आपको सेफ ना रख पाए, उल्टा उसकी वजह से आपकी डेथ हो जाए या किसी की भी डेथ हो जाए। इसीलिए गवर्नमेंट इस चीज को बहुत सीरियस ले रही है और सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पिछले 6 महीनों में आपने जितने नकली प्रोडक्ट बेचे हैं, आपने का मतलब आपके यहां पे जिन सेलर्स ने नकली आईएसआई मार्क लगा के प्रोडक्ट बेचे हैं, कस्टमर से उन प्रोडक्ट को रिकॉल करिए, उनको या तो ओरिजिनल प्रोडक्ट दीजिए या तो उनका पैसा वापस करिए और साथ में पेनाल्टी अलग से लगा दी है। इसी बात को लेके मार्केट प्लेसेस हाई कोर्ट चले गए हैं। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। लेकिन यह बात तो साफ है कि अब आपको आईएसआई मार्क वाले प्रोडक्ट ना तो नकली बेचने हैं और ना ही उसमें कोई स्टिकर लगा के फर्जी बेचना है। ओरिजिनल प्रोडक्ट होना चाहिए और उस प्रोडक्ट का आईएस सर्टिफिकेशन होना जरूरी है और साथ में उस प्रोडक्ट के ऊपर आईएसआई मार्क होना जरूरी है, ओरिजिनल वाला, असली वाला, नकली वाला नहीं तो आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। तो अगर आप ई कॉमर्स करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं और आप ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जहां पे आईएस सर्टिफिकेशन होना जरूरी है तो आप संभल जाइए, नहीं इस आने वाली फेस्टिव सीजन में आपके ऊपर भी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। क्योंकि जब मार्केट प्लेसेस के ऊपर पेनाल्टी लग रही है और उनको साफ कह दिया गया है कि ऐसे सेलर्स को तुरंत सस्पेंड करो या बंद करो जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो अगर आपको ट्रेस कर लिया गया तो आपको सस्पेंड भी किया जाएगा और आपके ऊपर भी पेनाल्टी लगाई जा सकती है या आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो संभल जाइए और अगर आप प्रेशर कुकर या हेलमेट बेच रहे हैं तो बिल्कुल संभल जाइए, अदरवाइज तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और साथ में जितने भी लोग ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को या अपने मोबाइल नंबर को मार्केट प्लेसेस की लिस्टिंग्स में कैसे लिख सकते हैं, तो मैं एक बात साफ कह दूं
कि जब भी मार्केट प्लेसेस पे आप कोई भी लिस्टिंग करते हैं तो वहां पे दो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने कही है और वो आपको भरनी है। एक तो है मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन और दूसरा है पैकर इंफॉर्मेशन। जहां पे अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या अगर आप उस आइटम के पैकर हैं तो आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, अपनी वेबसाइट, अपने कंपनी का नाम, एड्रेस, टोल फ्री नंबर सब कुछ लिख सकते हैं। कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस आपको यह करने से मना नहीं कर सकता। यह गवर्नमेंट का ही रूल है और बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। इसीलिए शुरुआत में यह फील्ड ऑप्शनल रहती थी, लेकिन अब आप अमेजोन पे सेल करें, फ्लिपकार्ट पे सेल करें, मीशो पे सेल करें, कहीं भी सेल करें, यह फील्ड मैंडेटरी कर दी गई है। वहां पे आपको वो कॉलम भरना ही भरना है। इसलिए आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये मैंडेटरी है। आप बहुत आराम से अपनी सारी इंफॉर्मेशन पैकर इन्फो में या मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन में फिलअप कर सकते हैं, जिससे आपका और प्रमोशन होगा और आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो और तेजी से बढ़ेगी। और साथ में अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जहां पे आईएस की लिमिटेशन आती है या आईएसआई मार्क की लिमिटेशन आती है तो थोड़ा संभल जाइए, सोच समझ लीजिए। मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, जाके देख लीजिए कि कौन सा सर्टिफिकेशन आपके प्रोडक्ट में होना जरूरी है। और जहां से भी आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं या आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, जहां से भी आप लेके आ रहे हैं उनसे वो सर्टिफिकेशन कंफर्म कर लीजिए और देख लीजिए कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर आईएसआई मार्क जो लगा है वो नकली वाला तो नहीं है। और अगर आप जानबूझ के ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो वाकई नकली हैं, सिर्फ आईएस का स्टिकर लगा या आईएसआई मार्क का स्टिकर लगा है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो अगर वो चेक हो गया या मार्केट प्लेसेस ने आपको ट्रेस कर लिया तो आपकी जिंदगी भर की कमाई जा सकती है। इसीलिए सीरियस हो जाइए और इस चीज को ध्यान में रख के काम करिए, जिससे आने वाला जो फेस्टिव सीजन है वहां पे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ और अपने ई कॉमर्स सेल को और ज्यादा आगे लेके जा पाओ। The e-commerce portals and what the Consumer Affairs Ministry has done in terms of the quality check of some of the products that have been on sale on these portals. Things like helmets, pressure cookers have been sold without the ISI mark, and there's now going to be stringent action against that. They will have to pull such products off. What are you picking up, Sameer? If you see that there are quality standards that have been issued by the government, but still those quality standards are not being followed properly. There are many items which are being sold on e-commerce platforms, especially the non-ISI marked item when it comes to the pressure cooker or the helmet. And that is the reason that government wants to curb the sale of these non-ISI marked helmet, pressure cooker, and several other items. And in the same direction, the Consumer Affairs Ministry had an important meeting last week with the e-commerce giant, whether it be Flipkart, Amazon, Paytm, and several others. And a clear-cut direction has been issued to them that they have to withdraw, they have to pull off the entire lot of these non-ISI marked products that are being sold at their platform. And a formal order will be issued by the government in this direction that will clearly mention that the sale of such substandard, poor quality, non-ISI marked pressure cooker as well as the helmet will not be allowed. And if it is done so, then a hefty penalty will be levied on that particular e-commerce platform. So this is the development that we are getting to know from the Consumer Affairs Ministry, and the reason or the step the government is taking in this direction is to curb the sale of such poor quality products that are being sold on the e-commerce platform. तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।